हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर है 2 अपने पास। और क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही आसान है। यहाँ पर हमको करना क्या है, दो बहुपद है हमारे पास, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और बताना है जो पहला वाला जिससे भाग दे रहे हैं वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ से हम ये समझ लेते हैं कि एक संख्या लेते हैं 15, ठीक है। इसकी अगर गुणनखंड की बात करें तो यहाँ से 3 × 5 यानी कि 3 और 5 इसके दो गुणनखंड है, ठीक है। एक संख्या लिया गया यहाँ पर 15 जिसके दो गुणनखंड 3 और 5 है। अगर इसके गुणनखंड से अगर 15 में भाग देते हैं तो देखना है हमको रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। दूसरा गुणनखंड इसका 5 है, 15 में 5, 5 3 × 15। तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है कि अगर किसी भी संख्या में उसके गुणनखंड से भाग दे तो रिमाइंडर यानी कि शेष जो है वो शून्य आता है। तो ये रूल्स ऐसा नहीं है सिर्फ संख्या में लागू होता है, ये रूल्स हमारे बहुपद में भी लागू होता है। तो इसका मतलब अगर ये t² - 3 इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है तो इससे अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या इसका शेष 0 आने वाला है या नहीं, जब भाग करेंगे तभी पता चलेगा। तो भाग का काम यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से भाग करते हैं, इस पर देखते हैं। देखो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर इसको बोलेंगे अंदर में जो है भाज्य है और बाहर में जो है ना वो भाजक है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो भाज्य के अंदर पहला टर्म कितना है, 2t और t पर पावर 4 है, 2t पर पावर 4 है भाज्य के अंदर। और भाजक में पहला पद है t पर पावर 2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली 2t⁴ एंड t⁴ 2 ये लिख लेना है। देखो इसको थोड़ा और समझो तो 2 इसको इस तरह से 4 बार गुना के रूप में लिखा जा सकता है और t को 2 बार गुना के रूप में लिखा जा सकता है। 2t से 2t कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो फाइनली 2t × t बच जाता है, इसका मतलब 2t² हो जाता है। तो ये यानी कि जो हमारा भाज्य का पहला पद था उसमें अगर भाजक के पहले पद से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको कितना आ रहा है, 2t²। तो 2t² को हमको यहाँ पर रखना है, रख लिया। अब 2t² से हमको गुना करना है t² में, तो ये हो जाएगा 2t⁴। ये क्यों हुआ, क्योंकि देख लो अगर 2t² × t² करेंगे तो ये इसका देखो गुणांक 1 है, 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और t² गुना में है, ये क्या है, चर समान है तो इसका पावर जुट जाएगा। पावर 2 है, पावर 4 2t⁴ हो जाएगा। इसी तरह से अब 2t² को -3 से गुना करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी -6t²। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है यानी कि घटाव का काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब घटाव का काम करेंगे तो नीचे में देखो हमको क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। देखो 2t⁴ ये प्लस में है, अब नीचे में माइनस लिखने का मतलब है कि अब ये माइनस में हो गया। इसी तरह से 6t² ये प्लस में माइनस में है तो यहाँ से हम नीचे प्लस करेंगे और इसका मतलब हुआ कि अब ये चिन्ह जो है वो प्लस में बदल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखो t⁴ और 2t⁴, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब नीचे में कहीं भी देख लो 3t⁴ नहीं है, इसका मतलब इसको हम 3t⁴ इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पर प्लस में है 6t⁴ और माइनस में है 2t⁴, तो 6t⁴ में से अगर 2t⁴ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, +4t⁴ यानी 4t⁴ अब यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस में 90 ये जो टर्म है हमारा ये टर्म उतार लेना है, -90 आ गया। अब फिर से वही काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, ठीक है। यहाँ 3 यानी कि 3t⁴ है और यहाँ t⁴ है, ठीक है। इसको क्या करना है देख लो, तो यहाँ पर लिख लेना है। देखो यहाँ पर 3t⁴ है तो 3
टी टू दी पावर 3 और यहाँ पर है टी स्क्वायर, ये है टी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3t इंटू टी हो जाएगा और यहाँ से t इंटू टी हो जाएगा। तो t इंटू टी से t इंटू टी कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 3t। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस में लिख लेते हैं 3t हमने लिख लिया। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, देखो टी स्क्वायर है, यहाँ से 3t है, तो टी स्क्वायर की यदि 3t से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3t पर पावर 3 और -3 को यदि 3t से करेंगे तो ये हो जाएगा -9t। सिंपल है। अब यहाँ से देखो चिन्ह चेंज करना है, घटाना है, इसलिए ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ऊपर में प्लस में है 3t पर पावर 3 और नीचे में माइनस है 3t टू दी पावर 3, तो ये माइनस प्लस 0। इसी तरह से यहाँ से 90 और 90 प्लस माइनस में 0 हो जाएगा। हमारे पास बच क्या जाता है 4t स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास 12 है तो 12 को क्या करना है, खींच लेना है। यहाँ से हमारे पास माइनस में 12 है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि टी स्क्वायर को यदि हम 4 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, यही तो चाहिए था ना। और -3 को यदि 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -12। नीचे में फिर से चिन्ह करेंगे चेंज तो ये कट जाएगा और रिमाइंडर अंततः हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो है ये टी स्क्वायर -3 दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है ये जो हमारा बहुपद है इस पूरे को। तो हमको फिर बताना पड़ेगा कि क्या ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भाग करेंगे 0 आ गया गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। तो किस तरीका से कर सकते हैं, सबसे पहला काम करना है हमको, यहाँ पर है 3x टू दी पावर 4 और यहाँ पर है x टू दी पावर 2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर देखो ये 3x टू दी पावर 4 है किस में, भाज्य में, और भाजक में x स्क्वायर है। अगर इसको हम करेंगे डिवाइड तो सिंपली यहाँ पर 3x स्क्वायर यहाँ से आने वाला है। तो 3x स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। हमने रखा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना करो तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4। अब प्लस 3x को 3x से करो तो ये हो जाएगा 9x³ और फिर प्लस 1 को 3x स्क्वायर से गुना करो तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ से सब्सट्रैक्शन करना है यानी घटाना है, तो चिन्ह करो चेंज नीचे वाला, ठीक हो गया चेंज। अब यहाँ पर देखो 3x टू दी पावर 4 है प्लस में, 3x टू दी पावर 4 है माइनस में, तो ये 0। यहाँ पर देखो 5x टू दी पावर 3 है प्लस में और 9x टू दी पावर 3 है माइनस में, तो 9 में से 5 हटाएंगे तो -4x टू दी पावर क्यू। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 7x टू दी पावर 2 माइनस में और 3x टू दी पावर 2 माइनस में है, इसका मतलब -10x टू दी पावर 2 यहाँ से आ जाएगा। अब प्लस 2x को यहाँ से हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, 2x को हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से देख लो माइनस आ रहा है ना, -4x³ आ रहा है, तो -4x³ चाहिए। किस x स्क्वायर को किस से गुना किया जाए, चर, किस चर या अचर से गुना किया जाए कि -4x³ आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है -4x³ है और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो, -4 इंटू x और ये हो जाएगा x इंटू एक्स। ठीक है, ये से ये कट जाएगा तो यहाँ से -4x, तो हमको सिंपल ये माइनस जो 4x आ रहा है ना, यहाँ से -4x रख लेना है। तो -4r यहाँ पर रखा जा चुका है। अब -4x से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो -4x³ आ जाएगा। इसी तरह से -4x में 3x से गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा और प्लस 1 में -4x से करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। एक बार फिर से क्या करेंगे, चिन्ह को हमको क्या करना है, चेंज करना है। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। देखो 4x³ क्या है, प्लस में, माइनस में है, 4x³ प्लस में है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 12x² यहाँ से प्लस में है और 10x² माइनस में, तो यहाँ से 2x² हमारे पास बच जाएगा। इसी तरह से 4x हमारे पास प्लस में है और 2x प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
6x। अब इस तरह से 2 हम यहाँ से उतार लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है। सिंपली यहाँ से तो आसान है, 2 से अगर हम यहाँ से गुना करें इसको x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस 3 से को 3x को 2 से करें तो ये हो जाएगा 6x, और इसी तरह से प्लस 1 को 2 से करो तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से हमको सब्सट्रैक्शन करना है यानी घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, देखो 2x स्क्वायर ऊपर प्लस में नीचे माइनस में 0, 6x प्लस में 6x माइनस में 0, 2 प्लस में 2 माइनस में 0। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है गुणनखंड है दूसरे बहुपद का, दिए गए दूसरे बहुपद का। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पहला बहुपद है x³ माइनस 3x प्लस 1। इस वाले बहुपद से जो अंदर में बहुपद है उसको हमको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमको बताना भी है क्या ये जो बहुपद है इस वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो पिछले 2 क्वेश्चन की तरह भी हमको करना है, भाग करना है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो ये पहले वाला बहुपद जो है इसका गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जो ये बहुपद था ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड था। तो क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसा होने वाला है, देखते हैं भाग करने के बाद। तो यहाँ पर देखो x³ है माइनस 3x प्लस 1 है, यहाँ पर देखो x³ है, यहाँ पर x5 है। तो सबसे पहला बात तो x³ को किससे गुना करें कि x5 हो जाए, तो उतना हमको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली x5 रखो ऊपर और x³ रखो नीचे। तो ये कट करके कितना आने वाला है, x2 आने वाला है। तो x2 हम यहाँ से रख लेंगे। अब x2 को x पर पावर 2 को क्या करेंगे, यहाँ से हमको गुना करना है, x³ x पर पावर 2 ये हो जाएगा x पर पावर 5। इसी तरह से माइनस 3x को अगर x स्क्वायर से कर रहे तो ये हो जाएगा माइनस 3x टू दी पावर 3, और इसी तरह से x स्क्वायर को 1 से करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, घटाना है ना, तो चिन्ह करेंगे यहाँ से चेंज, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ से खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि ऊपर में देखो x पर पावर 5 x पर पावर 5 यहाँ पर क्या है प्लस में है, x पर पावर 5 यहाँ पर माइनस में, तो खत्म हो जाएगा। अब देखो 4x³ में से अगर 3x³ निकाल दो तो ये हो जाएगा माइनस में x³। माइनस में इसलिए कि देखो 4x³ ये क्या है माइनस में है, 3x³ क्या है प्लस में है, तो माइनस में x³ हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 3x और प्लस 1 इस पूरे को यहाँ क्या करना है, उतार लेना है। उतार लिया। अब यहाँ से हमको कितना बार में भाग लगाएंगे, तो यहाँ से देखो x³ तो मिल रहा है लेकिन माइनस में चाहिए ना, तो इसको माइनस में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 से यहाँ पर इसको गुना करना पड़ेगा। तो माइनस x³ और -1 तो ये हो जाएगा माइनस x³। माइनस 3x को 1 से करेंगे तो ये होगा प्लस 3x, और प्लस 1 को -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब क्या करना है, घटाना है ना, तो नीचे करो चिन्ह चेंज, ऊपर में माइनस में x³ नीचे में प्लस में x³, तो ये तो 0 हो जाने वाला है। फिर प्लस 3x है माइनस 3x ये भी 0, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना शेष। अब यहाँ पर शेष 0 आ रहा है, इसका मतलब जो है x³ माइनस 3x और प्लस 1 दिए गए दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे।